हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। गाइस इसमें हमें दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके गाइस। तो गाइस हमें जो ये इक्वेशंस दे रखी हैं गाइस, इस वाले क्वेश्चन में गाइस जो हमें 4 इक्वेशंस दे रखी हैं गाइस। गाइस इस वाले क्वेश्चन में हमें जो ये 4 इक्वेशंस दे रखी हैं गाइस, गाइस हमें हर एक इक्वेशन के गाइस 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब गाइस इस इक्वेशन के हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं और गाइस उन सॉल्यूशन को निकालने के बाद गाइस हमें ग्राफ पर पुट करना है। ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको पहले सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। ओके गाइस, तो गाइस सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई को लिखेंगे और गाइस 2 बॉक्स ऐसे करके बना लेंगे। ओके गाइस, 2 बॉक्स हमने यहाँ ऐसे करके बना लिए हैं गाइस। अब हम एक्स या वाई में से गाइस हम किसी की भी वैल्यू अपने पास से लेट कर लेंगे। ओके गाइस, मतलब गाइस अपने उससे हम लेट कर लेंगे गाइस। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं गाइस, 0 1 2 3 4 गाइस कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे लेट किए गाइस एक्स की वैल्यू 0। ओके गाइस, तो गाइस आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं गाइस मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, अब हमें सिंपली गाइस इस इक्वेशन में गाइस एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है। ओके गाइस, तो गाइस हमारी वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो गाइस इस वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए गाइस हमारे पास, तो गाइस एक्स आ गया हमारे पास 0 प्लस में वाई और गाइस यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू 4। ओके गाइस, गाइस ये सेम इक्वेशन आ गई और गाइस हमने यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। ओके गाइस, और गाइस हम हमारी वाई की वैल्यू क्या आ गई गाइस, वाई की वैल्यू आ गई गाइस हमारे पास 4। ओके गाइस, गाइस इसी तरीके से गाइस अब हम वाई की वैल्यू लेट कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, गाइस वाई की वैल्यू गाइस हम 0 ही लेट कर लेते हैं। ओके गाइस, गाइस हमने वाई की वैल्यू कर ली है 0 लेट। ओके, और गाइस अब हम इसे सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे गाइस। ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, तो गाइस इक्वेशन है हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्स प्लस में वाई इजिकल टू 4। तो गाइस हमें वाई नहीं लिखना है, वाई की जगह हमें 0 लिखना है। तो गाइस यहाँ पे हमने लिख लिया 0 और गाइस ये आ गया हमारे पास इजिकल टू 4। ओके गाइस, और गाइस हमारे पास अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो गाइस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू 4। तो गाइस यहाँ पे लिख देंगे 4। ओके गाइस, गाइस अब हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है, मतलब गाइस जो आपकी नोटबुक के पीछे ग्राफ होगा गाइस, ग्राफ पेपर, तो गाइस ये ग्राफ आपको उस ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है। ओके गाइस, गाइस यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैंने नोटबुक में ही ड्रॉ कर दिया है। ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये अब हमें कैसे ज्वाइन करने हैं। ओके गाइस, तो गाइस पहले वाले कोऑर्डिनेट हैं गाइस हमारे पास 0 4 और गाइस 0 हमारा ये रहा और गाइस 4 हमारा ये रहा। ओके गाइस, ये एक्स एक्सेस पर है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सेस पर है, तो ये हमारा 0 और 4 यहाँ पे रहा। और गाइस वाई पे है हमारा वाई, ओ सॉरी गाइस वाई है हमारा 4 0। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस 4 हमारा ये रहा और गाइस 0 हमारा ये रहा एक्स एक्सेस पर। ओके गाइस, तो गाइस हमारे जो ये हैं गाइस कोऑर्डिनेट गाइस, मतलब गाइस यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे और गाइस एक डॉट हम यहाँ पे लगा देंगे और गाइस 0 से 4। तो गाइस 0 से 4 पहले हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे गाइस। ओके गाइस, और गाइस फिर उसके बाद गाइस हम 4 से 0। तो गाइस ये तो हो गया ऑलरेडी। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0 और 4 और गाइस यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, सीधी लाइन बिल्कुल। ओके गाइस, गाइस यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है तो गाइस हम यहाँ पे सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे गाइस ऐसे करके। ओके गाइस, और गाइस ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। ओके, और गाइस अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो गाइस ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस इसमें भी हम सिंपली गाइस एक वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं गाइस, वाई को लेट कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमने वाई को लेट कर लिया है गाइस 0। ओके गाइस 0 कर लिया। तो गाइस हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स गाइस माइनस वाई है, तो गाइस माइनस वाई की जगह आएगा 0 और इक्वल टू में 2। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, तो गाइस एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है 2। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2। ओके गाइस, और गाइस इसमें भी गाइस हम एक्स की सॉरी गाइस वाई की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस वाई की वैल्यू हम कर लेते हैं पुट यहाँ पे 1, अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं 1। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स माइनस 1 इजिकल टू 2। ओके गाइस, तो गाइस अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस इस माइनस वन को गाइस हमें इस साइड भेजना पड़ेगा, 2 के इस साइड में। तो गाइस ये -1 हो जाएगा +1। ओके गाइस,
तो गाइस हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी निकल कर 3। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है निकल कर 3। गाइस सेम इसकी भी हम कोऑर्डिनेट मिला लेंगे गाइस। तो गाइस इसके कोऑर्डिनेट मिला लेंगे। तो गाइस इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आए गाइस ए 2 3, और गाइस वाई क्या है हमारे पास 0 और 1। तो गाइस इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स मिला लेंगे गाइस। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास है एक एक सेकंड गाइस। तो गाइज मैं इसी ग्राफ पर कर रहा हूँ गाइज, आप दूसरा ग्राफ पे करना गाइज, आप इसको मतलब दूसरे ग्राफ पर करना गाइज, जो नया ग्राफ बनाना पड़ेगा गाइज आपको सेकंड वाले पार्ट के लिए। ओके गाइज, तो गाइज मैं आपको इसी ग्राफ पे करके बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो गाइज हमारे पास पहले वाला कोऑर्डिनेट है गाइज 2 और 3। तो गाइज हमारे पास का पहले निकला 2 और 3। तो गाइज ये कुछ इस तरीके से जाएगा गाइज, ये इस तरीके से। ओके गाइज, तो गाइज ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, और गाइज एक हमें यहाँ से ऐसे करके गाइज सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देनी है इसके लिए भी। ओके गाइज, ये गाइज ऐसे करके, बट गाइज आपको याद रखना है गाइज, आपको हर ग्राफ गाइज अलग, मतलब गाइज आपको हर क्वेश्चन गाइज अलग ग्राफ पर करना है गाइज, एक ही ग्राफ पर आपको नहीं करना है गाइज, आपको हर क्वेश्चन के लिए नया ग्राफ लगेगा। ओके गाइज, और गाइज ऐसे करके गाइज आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके गाइज, गाइज अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और गाइज आप सोच रहे होंगे 0 और 1, तो गाइज 0 और 1 आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये हमारा 0 पॉइंट है और गाइज ये हमारा 1 है। ओके गाइज, तो गाइज ये हमारा 0 हो गया और ये हो गया गाइज हमारा 1 नीचे। ओके गाइज, गाइज अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो गाइज ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, और गाइज इसमें हमें दे रखा है y = 3x। तो गाइज इसको हम सिंपली गाइज यहाँ पे वैल्यू लेट कर लेंगे गाइज। गाइज हम यहाँ पे x की वैल्यू गाइज हम 0 लेट कर लेते हैं। ओके गाइज, तो गाइज आसान रहेगा। तो गाइज हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेट कर ली है। तो गाइज यहाँ पे हम लिखते हैं 3 × 0। ओके गाइज, ये इक्वेशन में गाइज हमने x की वैल्यू 0 पुट कर ली है। तो गाइज y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो गाइज y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ओके गाइज, तो गाइज हम यहाँ पे सिंपली गाइज 0 पुट कर लेंगे। ओके, अब इसी तरीके से गाइज हम x की वैल्यू गाइज एक बार हम 1 पुट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट कर ली है। तो गाइज यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ओके गाइज, और गाइज यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 × 1 = 3। तो गाइज हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। तो गाइज यहाँ पे लिख लेंगे हम 3। और गाइज सिंपली गाइज अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को भी गाइज हम इस ग्राफ पर शो करेंगे। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे गाइज फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, गाइज आपको हर क्वेश्चन में गाइज ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं लाइन ड्रॉ करने के बाद, मतलब उस लाइन पे आपको ये कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए गाइज मैंने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे सेकंड वाले के, बट आपको गाइज यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिख लेने हैं। ओके गाइज, और गाइज हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन ये है x0 1 और गाइज 0 3। तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, तो गाइज 0 1 और 0 3, तो गाइज ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके गाइज, ये इस प्रकार से। ओके गाइज, तो गाइज ये कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा 1 से 3। ओके गाइज, और गाइज एक लाइन गाइज आपको ऐसे सीधी ही ड्रॉ कर देनी है गाइज, जैसे हमने बाकी क्वेश्चनों में ड्रॉ की। ओके गाइस, ठीक है, तो गाइस हमें बाकी लाइन, ये वाली लाइन में गाइस हमें सीधी ही ड्रॉ कर लेनी है। ओके गाइस, तो गाइस अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। ओके गाइस, तो गाइस आपको ना गाइस इस तरीके से गाइस एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है गाइस आपको एक नेक्स्ट ग्राफ पर। ओके गाइस, गाइस अब हम करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट गाइस, फोर्थ वाला पार्ट। तो गाइस ये हमारे पास का फोर्थ वाला पार्ट है गाइस, इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसा मैंने बाकी क्वेश्चन में किया। तो गाइस यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिख लेंगे 3 = 2x 2 और गाइज x की वैल्यू गाइज हम यहाँ कर लेंगे 0, और गाइज यहाँ पे कर लेंगे हम y। ओके गाइज, तो गाइज हमने x को यहाँ पे लेट कर लिया है 0। तो गाइज हमारे पास y की वैल्यू गाइज, अब आप गाइज देख सकते हो जब हम 2 की इंटू 0 में करेंगे तो गाइज ये ऑटोमेटिक गाइज 0 हो जाएगा, क्योंकि गाइज जब हम 0 की मल्टीप्लाई किसी चीज़ से करते हैं तो गाइज वो 0 हो जाता है। ओके गाइज, तो गाइज हमारे पास क्या आ गया गाइज, y की वैल्यू आ गई गाइज हमारे पास 3। ओके गाइज, तो गाइज y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो गाइज यहाँ पे हम 3 पुट कर लेंगे। ओके, और गाइज अब हम इसी तरीके से गाइज अब हम ये यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं दूसरे वाले की। तो गाइज y के लिए भी हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ओके गाइज, गाइज हमने मतलब y की वैल्यू 0 लेट कर ली है। ओके, तो गाइज अब हम यहाँ पे सिंपली गाइज इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइज। गाइज यहाँ पे करेंगे 3 2x प्लस में 0। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x। ओके गाइज, और गाइज अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो गाइज़ यहाँ पे हमें ये 2 गाइज़ इस 3 के डिवाइड में चला जाएगा, तो गाइज़ ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ओके गाइज़, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो गाइज़ ये इसके डिवाइड में आ गया, तो गाइज़ अब हम इसको काट देंगे गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2। ओके गाइज़, 2 1 जा 2। और गाइज़ यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2। ओके गाइज़ यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो गाइज़ ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ओके गाइज़, तो गाइज़ ये आ गया हमारा 2 5 जा 10। तो गाइज़ हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1.5। ओके गाइज़, तो गाइज़ हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 1.5। और गाइज़ सिंपली गाइज़ अब हम इसको भी ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो गाइज़ हमारे पास, तो सिंपली गाइज़ हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है गाइज़ 1.5। ओके गाइज़, तो गाइज़ हमारे पास एक्स की वैल्यू 1.5 आ गई है। तो गाइज़ अब हम इसको भी ड्रॉ करते हैं गाइज़। तो गाइज़ इसको ड्रॉ करने के लिए गाइज़ ये जो गाइज़ 3 है, तो गाइज़ ये भी इसी में ही पुट होगा। तो गाइज़ ये हम यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। और गाइज़ ये कुछ गाइज़ यहाँ पे डॉट लगेगा। ओके गाइज़ ये गलती से यहाँ पे डॉट लग गया। गाइज़ यहाँ पे डॉट लगेगा। और गाइज़ 1.5 गाइज़ 1 और 2 के बीच में मिलेगा आपको। ओके गाइज़, तो गाइज़ ये कुछ इस तरीके से होगा गाइज़, ये ऐसे करके गाइज़ यहाँ तक 1.5 गाइज़ 1 और 2 के बीच में होगा। और गाइज़ इसके लिए भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। ओके गाइज़ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गाइज़ यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ओके गाइज़, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और गाइज़ ये हम ऐसे करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बट गाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ गाइज़, इसमें थोड़ा सा हमें वो हो गया है। तो गाइज़ आपको हर क्वेश्चन के लिए गाइज़ आपको न्यू ग्राफ लगेगा। ओके गाइज़, तो गाइज़ आपको हर क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व करना है गाइज़। उसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं आपको ऐसे ऐसे करके। और गाइज़ सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको ऐसे ग्राफ पर उसको पुट करना है। ओके गाइज़, और गाइज़ हर क्वेश्चन में आपको एक न्यू ग्राफ लगेगा। ओके गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज़ हमारे पास ये है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइज़ इसमें हमें दे रखा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ओके गाइज़, तो गाइज़ हमें इस क्वेश्चन में ये हमारे से ये क्या कहा गया है गाइज़ ये जो हमें दे रखे हैं गाइज़ 2 और 14, गाइज़ ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ओके गाइज़, और गाइज़ इन कोऑर्डिनेट का हमें यूज़ कर हमें 2 इक्वेशन बनानी है। ओके गाइज़, ये दे रखा है ना इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। ओके गाइज़, मतलब गाइज़ इन 2 कोऑर्डिनेट से गाइज़ हमें इक्वेशन बनानी है। और गाइज़ वो बहुत इजी है, आराम से बन जाएंगी। तो गाइज़ हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 14। तो गाइज़ सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और 14। ओके गाइज़, ये हमने 2 और 14 लिख लिया। गाइज़ ये होगा हमारा x। ओके गाइज़, और ये होगा हमारा y। ओके, और गाइज़ इससे अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो गाइज़ इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं गाइज़, x प्लस में y। ओके गाइज़ x प्लस में y। तो गाइज़ यहाँ पे आ जाएगा गाइज़, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे गाइज़ 2 है, तो गाइज़ 14 और 2, तो गाइज़ यहाँ पे आ जाएगा 16। ओके गाइज़ एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ओके गाइज़, और गाइज़ दूसरी इक्वेशन गाइज़ हम ये बना लेंगे x माइनस वाई। ओके गाइज़, और गाइज़ अब हम गाइज़ यहाँ पे मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास है 2 माइनस 14। ओके गाइज़ 2 माइनस 14, तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 12। ओके गाइज़, तो गाइज़ इसका आ गया हमारे पास माइनस 12। ओके गाइज़, और गाइज़ सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई ये वाली। ओके गाइज़ फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई और गाइज़ सेकंड इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई। ओके गाइज़, आई होप गाइज़ आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन कैसे बनानी है। गाइज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और गाइज़ बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके गाइज़, और गाइज़ इसके बाद हमें इसमें एक लाइन दे रखी है गाइज़, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो गाइज़ हमें इसमें गाइज़ का आंसर देना है। तो गाइज़ का आंसर ये है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन्स एज थ्रो आ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन पासेस। यानी कि गाइज़ हम एक पॉइंट से गाइज़ हम कितनी भी लाइन गाइज़ पास करवा सकते हैं गाइज़। मतलब गाइज़ ये एक पॉइंट है, मान लो गाइज़ हम इससे कितनी भी लाइन गाइज़ पास करवा सकते हैं गाइज़। ये इनफाइनाइट हो जाएंगी गाइज़, मतलब अनगिनत हो जाएंगी गाइज़। चाहे हम इस लाइन से कितनी भी लाइन, इस पॉइंट से गाइज़ हम कितनी भी लाइन क्रॉस करवा लें, कितनी भी लाइन पास करवा लें, तो गाइज़ ये इनफाइनाइट हो जाएंगी। ओके गाइज़, और गाइज़ इसका फाइनली आंसर गाइज़ यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।